नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों का चक्काजाम, मुआवजे और इंसाफ की जंग। डोंगर गांव के पास अमलीडीह गांव की एबीएस फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसा। 38 वर्षीय मजदूर छबिल पटेल की मौत के बाद उठा हंगामा। मुआवजे और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने किया चक्काजाम। आक्रोशित ग्रामीणों और मजदूरों ने किया राजनांदगांव डोंगर गांव मार्ग जाम। फैक्ट्री पर लापरवाही के गंभीर आरोप। मजदूर की मौत कौन जिम्मेदार? हमारे गांव के लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। हम सुरक्षा और सम्मान के साथ काम करना चाहते हैं। मजदूरों का बीमा, सुरक्षा उपकरण, 8 घंटे की ड्यूटी, सीधे बैंक खातों में मजदूरी। मजदूर यूनियन का गठन। तीखी बातचीत के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने सभी मांगों को 3 महीने में लागू करने का वादा किया और मृतक के परिजनों को 12,50,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। उद्धरण चिन्ह, भोला राम साहू। फैक्ट्री को मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। एसडीएम श्रीकांत को राम, बीमा और सुरक्षा की तुरंत व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। ये हादसा सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक सवाल है, क्या हमारे मजदूरों की जान इतनी सस्ती है? क्या अब बदलाव जरूरी नहीं है? जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और डोंगर गांव से विशेष सहयोगी। जी सर, बताएंगे। कल एबीएस की जो यहाँ टोला गांव वाली फैक्ट्री है, उसमें एक मजदूर भाई की दुर्घटनावश कुछ मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात मुआवजे को लेकर के मजदूर के परिवार तथा ग्रामीणों में कुछ विवाद था। उसके संबंध में आज एबीएस फैक्ट्री के सामने ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तत्पश्चात मैनेजमेंट है तथा मजदूर भाई और ग्रामीणों के मध्य सलाह मशवरा करके मुआवजे की राशि दिला करके इस विवाद को संपन्न किया गया, खत्म किया गया। सर, कितना मुआवजा? देखिए, मैनेजमेंट की तरफ से जो राशि उन्होंने बताई है 12.5 लाख रुपए की बताई, और प्रशासन की तरफ से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो प्रशासन की तरफ से जो होता है वो आपका नेचुरल एक्सीडेंट, प्राकृतिक अगर आपदा होता है तो उसके संबंध में आरबीसी 6(4) के अंतर्गत प्रावधान होता है, उसके अंतर्गत हम लोग कर पाते। क्योंकि मजदूर भाई का लेबर कार्ड भी नहीं बना हुआ था, इसलिए लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमने कोशिश किया था, तो ऐसा पता चला कि लेबर कार्ड नहीं बना है, इसलिए हम उस संबंध में, हाँ, वो उनके मध्य हुई थी। आपका जो मैनेजमेंट है और इनके मध्य कुछ नौकरी और पढ़ाई को लेकर भी बात हुई है। उसी के बाद फिर बाद में बच्चे की पढ़ाई को लेकर के कुछ बात हुई है। उसी के बाद इस विवाद को संपन्न या खत्म करवाया गया था। तो सर, पहले भी मजदूर जैसे एक्सीडेंट में होते हैं तो यही चक्का जाम फिर वही होता है, तो उनका परमानेंट कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है? अभी देखिए, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि आप कुछ ऐसा टाइप का नेचुरल कैलेमिटी या कुछ होता है या डेथ होता है तो उस संबंध में कुछ एक आप फंड रख लीजिए या कुछ प्रावधान रख लीजिए। तो हमारी सुझाव को भी मैनेजमेंट ने अपने पास रखा है और कहा है कि उन्होंने उसको बोर्ड के समक्ष रखेगा, तत्पश्चात जो भी डिसीजन है उसको लिया जाएगा। तो हमने हमारे तरफ से भी सुझाव बताया है। जी भैया, बताएंगे जो आंदोलन चल रहा है चक्का जाम, ये एक कर्मचारी था, यहाँ काम के लेबर का काम करता था और उसकी जो है कल दुर्घटना में इस प्लांट में मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में हमाल संघों के द्वारा और मृतक के परिजनों के द्वारा इसमें चक्का जाम आंदोलन किया गया था। इसमें हमाल संघ के द्वारा भी सुरक्षा, बीमा और 8 घंटे काम करने के संबंध में बहुत सारी विस्तृत इनकी कार्य योजना थी। और इस बात को लेकर हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता होने के नाते हमने कंपनी प्रबंधन के सामने रखा है, जिसमें कंपनी प्रबंधन के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने के पश्चात जुलाई महीने में बातचीत करके इसमें पूरे समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। और लगभग सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर कंपनी से पूर्ण इसमें सहमति बनी है। और मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपए कंपनी पर 12.5 लाख रुपए कंपनी के द्वारा तत्काल सहायता राशि के रूप में दिया जा रहा है। और हमारे संघ के सभी जो कार्य हैं, सभी उनकी मांगे हैं, वो मान ली गई है। मांगे क्या है? मांगे उसमें हमारे जब कंपनी के अंदर आता है काम करने तो उसका तत्काल बीमा करने का, हमारे के कारखाने के अंदर सुरक्षा के संबंध में, हमालों के कार्य करने के जो घंटे हैं उसके संबंध में, और इनको होली दिवाली में जो बोनस है, होली दिवाली में काम करने के संबंध में, इन सभी 7-8 सूत्रीय मांगे जो है इनके मजदूर यूनियन की जो थी उसे आज कंपनी प्रबंधन के सामने रखा गया है, जिससे सभी बातों पर पूर्ण रूप से सहमति बन गई है। और हमारे संघों के द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया है और सभी खुश है और साथ में आगे कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह मामला खत्म। मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता, जिला न्यायालय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी भैया बताएंगे यहाँ जो चक्का जाम का उसके बाद क्या हुआ? आज ये इस कंपनी के सामने जो चक्का जाम किया गया है वो कल एक घटना घटी कि खुर्सीपार निवासी जो एबिस कंपनी में जो हमाल का काम करता था और कल 11 बजे बोरा गिरने से दब के उनका मृत्यु हो गई। इसलिए जो है मुआवजे की मांग में परिजन और गांव वाले यहाँ पर जो है मांग कर रहे थे और मांग जो है सुलझ नहीं पाए, इसलिए जो है आज और कल यहाँ पर चक्का जाम किया। और आज कंपनी और उसके परिजन और कुछ उनके साथी यहाँ बैठ के एसडीएम और आपके पूरे पुलिस विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच में एक बीच का हल निकाला गया है। पहले तो परिवारजन जो है 20 लाख 15 लाख की डिमांड कर रहे थे, लेकिन बीच का रास्ता निकाल के 12.5 लाख रुपया उनके परिजन को देने की बात में सहमति हुई है। और फिलहाल अभी उनको जो है दाह संस्कार और उनके कोई कार्यक्रम के लिए 50,000 नगद और बाकी जो उनकी माँ या उनके बच्चे के अकाउंट और जो है पासबुक और आधार कार्ड जैसे ही देंगे उनके अकाउंट में सोमवार को जो है 12 लाख रुपया डाल देंगे, ये निर्णय हुआ है और इस पर सहमति व्यक्त किए हैं। अभी यहाँ पर जो कुछ मजदूर जो है काम कर रहे थे इस कंपनी में, वो लोग 10-15 बिंदु का सुझाव दिए हैं। तो सुझाव को एक कंपनी के जो कैबिनेट जो होगी उसमें निर्णय करके यहाँ के जो कर्मचारी है उनको बताएंगे कि भाई हमारे जो 10 मांग आप लोग 10-15 मांग जो रखे थे मजदूर हित में, उसमें विचार करके आपके कर्मचारी भी रहेंगे और कमेटी के जो सदस्य भी रहेंगे और उस बीच में जो जनप्रतिनिधि नहीं उनके कर्मचारी और उनके जो डायरेक्टर, ये सब मिल के निर्णय करके मजदूर हित में जो भी निर्णय होगा वो बताएंगे इनको। हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे जतन चंडिका न्यूज।